इस वीडियो के अंदर हम होस्टिंग को A to Z कंप्लीट समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है यार, मैंने ना अपना विजुअल स्टूडियो खोल लिया है और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है होस्टिंग के नाम से। तो अब मैं तुमको ना बताता हूँ कि होस्टिंग क्या होती है। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम नहीं करेंगे। व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ वेरिएबल बिफोर इट इज डिफाइंड इज नोन एज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, एक बार एग्जांपल देखते हैं फिर तुम्हें समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। तो मैंने बना ली script.js। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं कुछ कोड लिखता हूँ और फिर उस कोड का हम एनालिसिस करते हैं। और जैसे जैसे हम कोड का एनालिसिस करेंगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा कि होस्टिंग क्या होती है, वो कैसे काम करती है। तो जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट के अंदर है हम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ var name इज इक्वल टू माधव। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस नेम को कंसोल करा देता हूँ, console.log नेम। चलो नेम नहीं, इसका नाम नेम नहीं रखते, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, यूजर नेम रख देते हैं लेट्स से। ठीक है, तो मैं यूजर नेम लेता हूँ और इसको यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ। अब आप मेरे को गेस करके बताओ कि यार इस कोड का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो तुमने बिल्कुल सही गेस किया है। कंसोल के अंदर क्या होगा, नाम जाके प्रिंट हो जाएगा। तो इसको फटाफट से क्या करता हूँ, एक इंडेक्स, एक HTML के अंदर अपेंड कर लेते हैं और फिर इसको क्रोम में खोलते हैं और फिर चेक करते हैं। बॉयलरपेट का कोड लगा लेता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा के उसको इंजेक्ट कर लेता हूँ, script.js। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ, लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेता हूँ अपनी HTML फाइल को। ये मेरी HTML फाइल खुल गई। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ कंसोल पे जाता हूँ और इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तुमको दिख रहा है यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, कंसोल के अंदर, कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया माधव। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, माधव प्रिंट होना चाहिए था, क्योंकि तुमने किया क्या है, हमने यहाँ पे एक वार नाम का, एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर माधव को डाला, लाइक उसके अंदर वैल्यू डाली और उसके अंदर फिर हमने उसको कंसोल करा दिया। सिंपल है। और ये जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सीक्वेंशियली चलती है, तो लाइन बाय लाइन चलती है। तो पहले लाइन नंबर 2 चली, फिर लाइन नंबर 3 चली और जैसे ही लाइन नंबर 4 चला तो यहाँ पे हमको आउटपुट दिख गया माधव। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस लाइन को उठा के नीचे लिख देता हूँ। अब एक बार गेस करने का सोचो कि यार इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो इस कोड का आउटपुट बट चेक कर लेते हैं, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार पहले तो माधव आया था, अब अनडिफाइंड आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, इसी को हम कहते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग का क्या मतलब होता है ना, कि चीजें ना पहले जब भी जावास्क्रिप्ट फाइल रन होती है तो हर एक चीज पहले होस्ट हो जाती है, पहले डिक्लेयर हो जाती है। तो अब एक बार चेक करते हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होगा इस कोड के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से पेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि तुमको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब क्या करते हैं ना, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ अब तुम समझना, बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ होस्टिंग। तो क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम ऐसे कोड लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट का, जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा यूजर नेम और नेम में डाल दिया माधव। ठीक है, तो क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो इस पूरे कोड को ट्रैवर्स करती है, पूरे कोड को जो तुमने लिखा है, और इस कोड को जितने भी वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, क्लासेस हैं, उन सबको डिफाइन कर देती है। तो चलो अभी पहले इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हो क्या रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है, ये जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब क्या होता है, इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है तुम्हारा मेमोरी मैपिंग और सेकंड पार्ट जो तो होता है ना, वो होता है इसका कोड एग्जीक्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट में तुम कुछ भी कोड लिखते हो तो सबसे पहले क्या करता है ना, जावास्क्रिप्ट उस पूरे कोड के ऊपर ट्रैवर्स करता है। तो जैसे जैसे ये कोड को ट्रैवर्स करेगा ना, जो भी वैल्यूज, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा वो यहाँ पे मेमोरी मैपिंग पे आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले वार वेरिएबल बन जाएगा यूजर नेम नाम का, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना बाय डिफॉल्ट वो पड़ी होगी अनडिफाइंड। अब और तो कुछ इसके अंदर नहीं है, तो बेसिकली बस यहाँ पे मेमोरी मैपिंग के अंदर ये चीज होगी। अब क्या होगा, बेसिकली कोड जो है वो 1 by 1, जैसे ही कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो लाइन नंबर 1 चली और लाइन नंबर 1 क्या कहती है, भैया कंसोल कर दो यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम को कंसोल कर दो। यूजर नेम में क्या पड़ा हुआ है, अनडिफाइंड, तो कंसोल पे जाके छप जाएगा
क्या, अनडिफाइंड। और जैसे ही लाइन नंबर 2 चलेगी तो ये लाइन नंबर 2 चलने से क्या होगा, यूजर नेम में माधव चला जाएगा। तो मतलब यहां पे जो अनडिफाइंड पड़ा था वहां पे अब वैल्यू चेंज हो जाएगी और अब वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी माधव। तो मतलब इस लाइन के बाद, लाइन नंबर 2 के बाद अगर मैं वापस से कंसोल करूंगा यूजर नेम तो फिर मेरे को माधव दिखेगा आउटपुट के अंदर। तो एक बार इसे चला के देखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं console.log यूजर नेम, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पे आया तो मुझे दिख गया लाइन नंबर 6 पे माधव पड़ा हुआ है और लाइन नंबर 2 पे अनडिफाइंड पड़ा हुआ है, जो कि यहां पे भी है। लाइन नंबर 2 पे एज यूजुअल यहां पहले वैल्यू अनडिफाइंड थी, फिर मैपिंग हुई वैल्यू की और फिर वो नाम माधव आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को ना हम होस्टिंग कहते हैं। हम इधर कर क्या रहे हैं, हम अपनी वैल्यू जो वेरिएबल है उसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर इट इज डिफाइंड। चलो ठीक है, ये चीज मेरे को समझ में आ गई। इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे ये तो हमने देखा कि वार के अंदर, ठीक है। मान लो मैं इसको लेट कर देता हूं, तो लेट के केस के अंदर क्या होगा भाई, देखो यार, लेट के केस के अंदर ना, एक बार इसको वापस से स्क्रीन को सारा रिमूव करता हूं और वापस से मैं लेकर आता हूं वो अपना लेट वाला कोड। अब इसको लेकर आते हैं, लेकर आ गए जी, ये कोड है हमारा। यहाँ पे ले आए, यहाँ पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, देखो लॉजिक वही है। बिहाइंड द सीन्स पहले क्या होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट होगा। तो हम वो पहले क्रिएट कर लेते हैं, हम उसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहेंगे होंगे इन टर्म्स ऑफ होस्टिंग। यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। हमेशा की तरह 2 पार्ट होते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के, मेमोरी मैपिंग और कोड एग्जीक्यूशन। जावास्क्रिप्ट है वो पूरा कोड को ट्रैवर्स कर लेती है टू डू द मेमोरी मैपिंग। अभी कोड चलता नहीं है इस फेज के अंदर, पर जो भी वैल्यूज हैं वो डिफाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, यूजर नेम। यूजर नेम क्या टाइप का है, लेट टाइप का है, ठीक है। तो यूजर नेम बना, ठीक है, ये मेरा मेमोरी मैपिंग के थ्रू बन गया। अब जैसे ही कोड चलना स्टार्ट होगा, ठीक है, अब और कोई वेरिएबल मेरे को दिख रहा है क्या, और कोई वेरिएबल तो नहीं है सर इस कोड के अंदर। तो अब क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन, अब क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो लाइन नंबर 1 पहले एग्जीक्यूट होगी हमारी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, लाइन नंबर 1 हमारी एग्जीक्यूट हो। तो ये क्या कह रहा है, console.log कर दो यूजर नेम को। यार यूजर नेम के पास वैल्यू अनडिफाइंड पड़ी है पर लेट टाइप का है, तो जब भी हमारे पास लेट या फिर कॉन्स्ट आता है ना और उनकी वैल्यू को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने देखा वार के केस में भी, तो वार के केस के अंदर तो हमको कोई एरर नहीं आया, उसने हमको सीधा कंसोल पे जाके बोल दिया था कि भाई ये अनडिफाइंड है, तुम पहले एक्सेस करने की कोशिश तो कर रहे हो, वैल्यू अनडिफाइंड है, मैं लॉक कर देता हूं। पर लेट और कॉन्स्ट के अंदर क्या होता है ना, वैल्यू तो अनडिफाइंड पड़ी हुई है पर ये लॉक कर देगा एरर। ये आपको स्क्रीन के ऊपर एरर दिखाएगा और जो एरर का नाम है वो होता है टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट को के अंदर होस्टिंग करते हैं ना और उनकी वैल्यूज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमको टेम्पोरल डेड जोन दिखता है। ये बेसिकली ES6 के साथ ही इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। स्पेसिफिकली ये टेम्पोरल डेड जोन लेट और कॉन्स्ट के लिए बनाया गया कि लाइन नंबर 1 जैसे ही एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होगी तो ये बोलेगा अरे अरे ये तो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर है, तुम यूजर नेम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो भाई, तो इसको एक्सेस मत करो क्योंकि ये टेम्पोरल डेड जोन है। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। लाइन नंबर तो यहाँ पे जैसे एरर आ जाएगा जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और फिर इस लाइन तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो एक बार इस कोड का हम आउटपुट भी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट किया था, अब एक बार चलते हैं क्रोम पे, तो देखो इसने क्या बोला है, कैन नॉट एक्सेस यूजर नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। भाई वही तो कह रहा हूं मैं, ठीक है। पहले एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो लाइन नंबर 2 पे लेट टाइप के एक वेरिएबल को जो कि टेम्पोरल डेड जोन के अंदर आता है। अब तुम बोलोगे चलो लेट का तो आपने बता दिया, कॉन्स्ट के साथ भी सेम ही कहानी है। अगर मैं लेट को हटाकर यहाँ पे कॉन्स्ट कर दूं ना तो भी सेम ही कहानी होगी, कॉन्स्ट यूजर नेम। अब जाके कंसोल चेक करते हैं। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे कॉन्स्ट यूजर नेम माधव कर दिया। अब मैं लाइन नंबर 2 पे उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं पहले ही, तो क्या होगा देखो फिर से आ गया, लाइन नंबर 2 पे एरर थ्रो कर दिया, कैन नॉट एक्सेस यूजर नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं वापस से, तो लेटर कॉन्स्ट के अंदर वो सेम कहानी होती है। अगर मैं यहाँ पे वार लिखता हूं तो फिर क्या होगा, ये मेरे को एरर थ्रो नहीं करेगा पर वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड आ गई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब जैसे मैं वापस चलता हूं यहाँ पे लेट कर देता हूं और लाइन नंबर 2 को अभी के लिए कमिट कर देता हूं। तो अब क्या होगा, अब तो सिंपल यूज केस है यहाँ पे। तो क्या होगा, जो लाइन नंबर 1 है ना वो तो तुमने रिमूव कर दी, तो अब यहाँ पे सेम मेमोरी फेस बना क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल था। अब जैसे ही कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि भाई ठीक है ये लाइन चली, अब ये लाइन नंबर 1 है, अब ये लाइन नंबर चलेगी तो क्या बोलेगा भाई यूजर नेम के अंदर ना माधव पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड मत लिखो इसे,
अब इसे वैल्यू चेंज कर दो, ये माधव हो गया, ठीक है, तुमने वैल्यू चेंज कर दी। फिर क्या हुआ, लाइन नंबर 2 चली। लाइन नंबर 2 क्या थी कि यार कंसोल करा दो यूजर नेम, यूजर नेम में जो भी पड़ा है ना वो कंसोल करा दो। भाई यूजर नेम में क्या पड़ा हुआ है, मेमोरी मैपिंग के हिसाब से उसमें पड़ा हुआ है माधव। तो तुमने यहाँ पे क्या किया, कंसोल करा दिया माधव, वो दिखना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि मेमोरी मैपिंग के अंदर पड़ा हुआ है वैल्यू। सेम थिंग हमको इसके अंदर भी दिखेगा, आउटपुट के अंदर भी दिखेगा। ये होता है बेसिकली टेम्पोरल डेड जोन और होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली हर चीज के अंदर होती है। आप फंक्शंस लिखते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी होस्ट होते हैं। तो मेरे पास ना ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब तुम जरा अपनी वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और ये इसका मेरे पास जरा आउटपुट बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं होप करता हूं कि तुमने इसका आउटपुट गेस कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं पहले वही काम सेम, इसको उठाया, इसकी कोड इसको स्निप किया, पेंट पे गया, मतलब पेंट पे पहले से कुछ पड़ा हुआ है तो पहले सारा पेंट को रिमूव कर दिया। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि सब कुछ उसी पे टिका हुआ है, होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब क्या होगा, पहले जावास्क्रिप्ट क्या करेगा भाई, पूरा इसको ट्रैवर्स कर लेगा और जो भी तुम्हारे पास वेरिएबल फंक्शंस हैं उनको वो डिफाइन कर देगा इन द मेमोरी मैपिंग। तो देखो यहाँ पे हमको पहले वेरिएबल क्या गिवन है, फन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, अनडिफाइंड आ गई। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, माईफन, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी मैपिंग में जाएगा और चेक करेगा कि क्या मेरे पास माईफन नाम से एक वेरिएबल पड़ा हुआ, हाँ जी पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसको अनडिफाइंड को हटाएगा और ये इस फंक्शन की बॉडी को एज इट इज डाल देगा इसके अंदर। यहाँ पे लिख देगा आके कि यार ये फंक्शन है, ठीक है, और ये सारी इसकी जो है वैल्यूज हैं। फंक्शंस जो होते हैं ना, जब मेमोरी मैपिंग करते हैं तो सारी वैल्यूज उसकी एज इट इज कॉपी हो जाती है। अब क्या होगा, अब कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। लाइन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन का नाम क्या है, माईफन। माईफन फंक्शन के अंदर पड़ा क्या हुआ है, ये वाला फंक्शन पड़ा हुआ है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड। तो सबसे पहले जो कंसोल पे हमको दिखेगा वो दिखेगा सेकंड। फिर लाइन नंबर फिर ये लाइन चलेगी। अब इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, जो माईफन नाम का फंक्शन है, वो वेरिएबल हमने बनाया था ना ये वाला, इसको वापस से रीअसाइन हो रहा है। ये एक नए फंक्शन से रीअसाइन हो रहा है। तो वो फंक्शन क्या लॉक कर रहा है कंसोल के अंदर, फर्स्ट। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम बोलेंगे भाई अब तू चला जा, अब क्या हो रहा है, नया फंक्शन वापस से रीअसाइन हो रहा है ये, ठीक है। और वो रीअसाइन क्या हो रहा है, वो एक नया फंक्शन आ रहा है और नया फंक्शन क्या असाइन कर रहा है कंसोल के अंदर जाके, फर्स्ट, ठीक है भाई। तो लाइन नंबर जब ये लाइन चली तो उसने क्या किया, नया फंक्शन असाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, लाइन नंबर 3 चलेगी। अब जैसे ही लाइन नंबर 3 चली तो उसने बोला यार वापस से तुम कॉल कर रहे हो माईफन फंक्शन को, हाँ जी मेरे पास पड़ा हुआ है माईफन फंक्शन। उसमें क्या, वो क्या लॉक करवा रहा है, फर्स्ट। तो वापस से क्या लॉग हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट, ठीक है। फिर ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 4। अब जैसे लाइन नंबर 4 चलेगी तो वापस से क्या होगा, ये कॉल क्या कर रहा है, माईफन। माईफन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट। तो वापस से क्या होगा, फर्स्ट जो है वो कंसोल पे हमको दिखना चाहिए। तो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, सेकंड फर्स्ट फर्स्ट। तो एक बार चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो सेकंड फर्स्ट फर्स्ट हमको दिख रहा है, बहुत सही। तो एक बार नाम चेंज करके देखते हैं। जैसे मैं ए फंक्शन का नाम देता हूँ ए, मैं ए फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और ये मेरा ए फंक्शन है, ठीक है। और बाकी दोनों माईफन है, ठीक है। अब मैंने कोड को ये कर दिया। अब इस कोड को एक बार नाइस करके देख लेते हैं कि इस कोड के साथ क्या होगा। एक बात ध्यान रखना भाई साहब, अभी हमारे पास जो वेरिएबल है ना, जो ये हमारा टाइप है, ये वार टाइप का है, तो हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं पहले। अगर ये वार टाइप का नहीं होता तो हमको टेम्पोरल डेड जोन एरर दिखता। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या करना है, वही सेम है। अब क्या होगा, वही जावास्क्रिप्ट पहले पूरा ट्रैवर्स कर लेगा। ट्रैवर्स करा तो उसको पता चला भाई यहाँ पे ना वार नाम का माईफन फंक्शन नाम का कुछ चीज़ पड़ी हुई है, इसमें क्या डाल दो, अनडिफाइंड डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन पड़ा हुआ है ए नाम का, ठीक है, डाल दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए नाम का पूरा फंक्शन उठा के डाल दिया। वो क्या लॉक करवा रहा है जी, सेकंड लॉक करवा रहा है। फंक्शन जो होते हैं ना उनकी बॉडी एज इट इज मेमोरी मैपिंग के टाइम पे छप जाती है वो। अब क्या होगा, अब कोड एग्जीक्यूशन करना जो है वो स्टार्ट होगा। तो पहले क्या होगा, लाइन नंबर 1 चलेगी। लाइन नंबर 1 में हो क्या रहा है जी, हम ए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ए तो डिफाइंड है यहाँ पे, तो क्या होगा, कंसोल के अंदर सेकंड प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वाली बॉडी चली, तो इसमें क्या हुआ भाई, जो माईफन वेरिएबल था ना उसके अंदर फंक्शन डाल दिया, फर्स्ट नाम का फंक्शन डाल दिया और वो कंसोल का करवा रहा है, फर्स्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, हम भी वही करेंगे जो कोड करवा रहा है। हम इसको अनडिफाइन हटाएंगे और यहाँ पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे भाई एक फंक्शन है और ये क्या लॉक करवा रहा है, ये कंसोल पे लॉक करवा रहा है फर्स्ट नाम की जो स्ट्रिंग है उसको वो लॉक करवा रहा है, ठीक है। तो लाइन नंबर 2 भी चल गई। फिर ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 3। अब लाइन नंबर 3 चलेगी तो उसमें क्या बोलेगा भाई, माई फंक्शन को कॉल किया है मैंने, तो माई फंक्शन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट पड़ा हुआ है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लॉक हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसकी तो मेमोरी मैपिंग हम कर ही चुके हैं, ए फंक्शन ए की। फिर क्या होगा, लास्ट लाइन चलेगी जो कि है माईफन,
तो वापस से क्या हो जाएगा, बाय फंक्शन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट पड़ा हुआ है, तो भाई डाल दो फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट ये इसका आंसर आएगा, ये सेकंड फर्स्ट फर्स्ट। तो हमने क्या देखा, ये हमारा कोड था, हमने इस कोड का आउटपुट क्या देखा, क्या है, सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, और हमारा आउटपुट भी क्या आ रहा है, सेकंड फर्स्ट फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं वार नहीं लिखता इसे, ठीक है, अब मैं कोड को थोड़ा चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे वार को की जगह कर देता हूँ लेट, ठीक है, और क्या करता हूँ, इस ए वाले को तो नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ए वाले फंक्शन को तो नीचे ले आता हूँ और इस वाले फंक्शन को पहले कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, कोड ऐसा कर दिया। अब तुमको मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, माय फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे फंक्शन किस चीज का है, वो लेट टाइप का है। और तुम अगर लेट को एक्सेस करने की कोशिश करोगे उसकी डिक्लेयर करने से पहले, तो वो टेम्पोरल डेड जोन हो जाता है। तो इस सिनेरियो के अंदर मेरे को आउटपुट में क्या दिखेगा, टेम्पोरल डेड जोन। क्या आ गया, कैन नॉट एक्सेस माई फन बिफोर इनिशियलाइजेशन लाइन नंबर 2। ये होता है हमारा होस्टिंग। इसके बेसिकली होस्टिंग जानना जरूरी क्यों है, कौन सा फंक्शन कब कॉल कर रहे हैं, और उस फंक्शन को कॉल करने से हमको क्या आउटपुट दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये प्रिडिक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार हम लार्ज एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कई बार अनडिफाइंड आता है, कई बार हमको एरर दिखता है, तो हमारे कोड के अंदर एरर ना आए और हमारा प्रोजेक्ट काफी स्मूथ चले, इस वजह से हमको होस्टिंग समझना काफी जरूरी हो जाता है। तो यार ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको अगर होस्टिंग में और भी कोई दिक्कत है या कोई और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो मेरे को वो भी बताना। कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।